Hey guys, I'm Pratiksha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज के इस वीडियो में हम इस बुक के पार्ट 2 को पढ़ेंगे. बट फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो कि फुल टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं, लाइक मी. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फुल टेक्स्ट नहीं पढ़ना, वो सिर्फ स्टोरी को जानना चाहते हैं. तो अगर आप वो हैं जो फुल एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है पीडीएफ का. आप जाइए, उसे चेक कीजिए, उसे पढ़िए और आप इजीली फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़ने में आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स ही लगेंगे. और अगर आप वो हैं जो सिर्फ स्टोरी को समझना चाहते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस स्टोरी को समराइज कर देती हूँ. पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इसी तरह से न्यू वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारी कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि सैंटियागो उस क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर काम करने के लिए रेडी हो गया. और अब उसे उस शॉप पर काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो हर दिन बिक्री को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़ लाता था, जिससे कि वो और भी पैसा इकट्ठा कर सके या और भी गोल्ड इकट्ठा कर सके. और कुछ समय बाद ठीक ऐसा ही हुआ. अब उस मर्चेंट के पास भी काफ़ी पैसे हो चुके थे, वो बहुत अमीर हो चुका था और साथ ही साथ सैंटियागो के पास भी काफ़ी पैसे हो चुके थे. तो जैसे ही उसे पता चला कि एक कैरवान से निकलकर इजिप्ट जाने वाला है, तो उसने अपनी डेस्टिनी की तरफ कदम बढ़ाने का डिसीजन लिया और उस मर्चेंट को अलविदा कहा. तो सैंटियागो को वहाँ एक इंग्लिशमैन मिला जो कि एक एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था. और उस इंग्लिशमैन ने सैंटियागो को बताया कि वो एल्केमिस्ट इतना पावरफुल है कि वो तांबे को सोने में बदल सकता है. तो सैंटियागो और उस इंग्लिशमैन के बीच में बातचीत करते हुए दोस्ती हो गई. तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि डेजर्ट में एक जंग होने वाली है. तो कैरवान ने डिसाइड किया कि डेजर्ट के बीच में एक ओएसिस है जिसका नाम है अल्फायुम. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन तक वहीं रुकेंगे. लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये जंग कितनी लंबी चल सकती है. ये हफ्तों से लेकर सालों तक भी चल सकती थी. तो सैंटियागो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, वो थोड़ा डर गया. लेकिन उसने अपनी डेस्टिनी को फॉलो करना नहीं छोड़ा, उसने अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना नहीं छोड़ा. और वो जैसे ही उस ओएसिस में पहुंचे तो उस इंग्लिश मैन ने अपना काम शुरू कर दिया. उसने अल्केमिस्ट की खोज करनी शुरू कर दी और सैंटियागो उसकी हेल्प कर रहा था. फिर उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था फातिमा. फातिमा ने उन्हें अल्केमिस्ट का पता दे दिया. तो फातिमा ने उन्हें पता तो दे दिया, लेकिन सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो गया. सैंटियागो हर रोज अपनी फातिमा से मिलने के लिए एक वेल के पास जाया करता था. और उस इंग्लिशमैन ने अल्केमिस्ट को ढूंढ लिया था और वो उसके पास चला गया. तो उस अल्केमिस्ट ने इंग्लिशमैन से पूछा कि तुम मुझे इतने समय से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या कभी तुमने खुद तांबे को सोने में बदलने की कोशिश की है? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस इंग्लिशमैन ने कहा कि नहीं. तो फिर अल्केमिस्ट ने उसे एक काम दे दिया और उसे कहा कि अब तुम खुद से कोशिश करो तांबे को सोने में बदलने की. और इस काम में इंग्लिशमैन बिजी हो गया. फिर एक दिन सैंटियागो डेजर्ट में जा रहा था तो उसे अचानक से एक विज़न आया और उसने देखा कि ओएसिस पर कोई अटैक करने वाला है. उसने जाकर ये बात, अपना ये विज़न ओएसिस के सरदार को बताया. तो उसके सरदार ने कहा कि ठीक है, हम बचाव के लिए तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें जान से मार देंगे. और अगले दिन एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा कि सैंटियागो ने कहा था. उस ओएसिस पर हमला हुआ, लेकिन वो खुद को बचा पाए क्योंकि उन्होंने पहले से ही बचाव के लिए तैयारी कर ली थी. तो उस ओएसिस का जो सरदार था वो बहुत ही खुश हो गया सैंटियागो से और उसने सैंटियागो को बहुत सारा सोना दे दिया. उसे वहाँ का काउंसलर भी बना दिया. तो सैंटियागो ने सोचा कि अब मेरे पास अच्छा खासा सोना भी है, एक अच्छी सी जॉब भी है, तो मैं यहीं पर फातिमा के से शादी करके अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकता हूँ. लेकिन फिर फातिमा ने उसे समझाया, उसे कहा कि एक सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें अपने सपने से दूर नहीं रखेगा. तो फातिमा ने कहा कि वो उससे प्यार करती है और वो उसका इंतज़ार भी करेगी, लेकिन उसे उसके ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए. और फिर उसी शाम अल्केमिस्ट सैंटियागो को मिल गया. तो सैंटियागो तो अल्केमिस्ट के बारे में जानता ही था, लेकिन अल्केमिस्ट भी सैंटियागो के बारे में जानता था क्योंकि उसने सुना था कि सैंटियागो ही वो पर्सन है जिसे ऐसा विज़न आया था कि ओएसिस पर कोई अटैक करने वाला है. और उसकी इन्फॉर्मेशन की वजह से ही ओएसिस के सरदार अपने आप को बचाने में सफल रहे. तो अल्केमिस्ट ने भी यही कहा कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना ही चाहिए और चलो, मैं तुम्हारे साथ पिरामिड्स की तरफ चलता हूँ. तो तब तक वो रास्ते में जा ही रहे थे कि उन्हें कुछ गुंडे मिले और उन्होंने सैंटियागो से सारा सोना छीन लिया और फिर उनको मारने की धमकी भी दी.
तो वो सैंटियागो को मारने ही वाले थे कि तभी अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो कि ये कितना बड़ा जादूगर है, ये खुद को हवा में बदल लेगा और तुम सबको उड़ा देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सैंटियागो डर गया और उसने अल्केमिस्ट से कहा कि तुमने तो हम दोनों को फंसवा ही दिया, मुझे कहाँ खुद को हवा में बदलना आता है। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि शांत रहो, खुद पर भरोसा रखो और तुम ये कर सकते हो, बस तुम डेजर्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। तो 2 दिन तक उसने कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पर तीसरे दिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसने फिर पूरे दिल से कोशिश की और एकदम से वो हवा में बदल गया और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। और ये सब देख करके वो जो गुंडे थे वो डर गए और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद अल्केमिस्ट और सैंटियागो वहाँ से आगे बढ़े और वो एक मोनेस्ट्री पर जाकर रुके। तो वहाँ अल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदल कर दिखाया, सैंटियागो को थोड़ा सा गोल्ड दिया और उसे कहा कि अब यहाँ से तुम अपनी जर्नी अकेले ही शुरू करो। सैंटियागो ने ठीक ऐसा ही किया, उसने आगे की जर्नी अकेले ही शुरू की और फिर वो जैसे ही इजिप्ट के सामने पहुंचा उसने वहां पे खोदना शुरू किया तो एकदम से कुछ और गुंडे वहां आ गए और उन्होंने सैंटियागो को मारना शुरू कर दिया, उसका सारा सोना छीन लिया। तब सैंटियागो एकदम से बेहोश हो गया और फिर वो एकदम से अपनी जर्नी के बारे में बोलने लगा और उसने ये भी बता दिया कि उसे एक सपना आया था कि इजिप्ट में खजाना है और इसी वजह से वो यहाँ आया। वो सारे गुंडे पहले तो हंसने लगे, फिर उनमें से एक ने कहा कि ये तो पागल आदमी है, अपने सपनों को इतना सीरियसली कौन लेता है और उनके बारे में इतना कौन सोचता है। वो कहता है कि मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च में एक साइकोमोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना है। मैंने थोड़ी ना अपने सपनों को इतना सीरियसली लिया और उन्हें फॉलो किया, मैं इसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। सैंटियागो तभी समझ गया कि असली खजाना कहाँ है। इतना कहकर वो गुंडे वहाँ से चले गए। फिर वो वापस स्पेन गया और उसी चर्च में गया और उस साइकोमोर ट्री के नीचे खोदना शुरू कर दिया और वहीं पर उसे खजाना मिल गया। उसने सोचा कि वो इस खजाने का 10वां हिस्सा उस औरत को दे देगा जिसने उसे प्रॉमिस किया था और उसके बाद वो डेजर्ट चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही है और वो उसके साथ फिर वहीं रहेगा। So thanks for watching this video. I hope you like it. And if it is, then please like my video and subscribe to my channel. Press that bell icon so that you get notified whenever I'll post a new video. और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, समरी कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह की कई और बुक्स की समरीज को सुनना चाहते हैं और ग्रामर टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, then stay tuned to Begin with Beginners. And I'll be back very soon with a new video. Till then, live your life with learning and bye bye. Take care.